ठीक है, क्या करें, हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति। नाम सुने हो, नाम सुने हो, त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री। अब ये समझते हैं हम लोग त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति क्या होता है समझिए, क्या कहते हैं त्रिकोणमिति, किसको कहेंगे। इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे त्रिकोणमिति में, तो आपको त्रि प्लस कोण प्लस क्या हो जाएगा, मिति, है ना। त्रि प्लस कोण प्लस मिति, ये तीन शब्द से मिलकर बना है क्या चीज़, त्रिकोणमिति। अब त्रि मतलब क्या होता है बताइए, तो आप तीन होता है। कोण तो समझते हैं ना, ये कोण हो गया। और मिति मतलब होता है मापना, क्या होता है, मापना या मापन। हाँ, तीन कोणों की माप, तीन कोणों की माप। अब बताइए तीन कोण किस में होता है, ये बताइए तीन कोण किस में होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे किसको, यहाँ पर त्रिभुज को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, तीन कोण वाले आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अब बताइए त्रिभुज की क्या क्या विशेषताएं होती है। पहला विशेषता है कि इसमें तीन क्या होती है, भुजाएं होती है, नहीं होती है। दूसरी विशेषताएं क्या होती है, तीन कोण होता है, नहीं क्या होता है, तीन कोण। और तीसरी विशेषताएं बताइए, तीन शीर्ष होते हैं। ठीक है, और चौथी बताइए, तीन शीर्ष होते हैं। चौथी बताइए, चौथी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। इनमें तीनों कोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये सभी त्रिभुज की क्या है, विशेषता है। सपोज दैट हम अगर ए बी सी एक त्रिभुज ले ले, ए बी सी एक त्रिभुज ले ले। अब बताइए इसमें से तीन भुजाओं का नाम पूछेगा तो कौन कौन बताएंगे। एक होगा ए से लेकर बी तक, दूसरा क्या होगा बी से लेकर सी तक, और तीसरा क्या होगा सी ए से, है ना, सी से लेकर ए तक या ए से लेकर सी तक। अब तीन कोण की हम बात करें, एंगल ए, नहीं है ना, अगर पूरा लिखना बोले तो कैसे लिखेंगे। अगर ए को लिखना हो, ए को लिखना हो, ए बीच में आएगा, नहीं अगर ए को लिखना हो तो ए कहाँ आएगा, बीच में। तो बी ए सी लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे। अगर ए को इंडिकेट करना है तो बी ए सी लिखना है, और अगर नहीं लिखना है पूरा तो सिंगल ए भी लिखेंगे तो भी चलेगा, राइट। अगर बी के लिखना है, अगर हमको इंडिकेट करना है तो ए बी सी क्या लिखेंगे। एंगल अगर बी को इंडिकेट करना है तो क्या लिखोगे, ए बी, या फिर एंगल बी भी लिख दीजिए। अगर सी को इंडिकेट करना है तो हाँ ए सी बी या बी सी ए, किधरों से लिखेंगे, आना चाहिए। लेकिन जिसको इंडिकेट करना है वो हमेशा बीच में आना चाहिए, इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, चलिए हम लोग लिखते हैं बी सी ए, या अगर सिंगल में लिखें तो सिंगल में लिखें तो क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ एंगल सी लिखेंगे। बैठो उस क्लास में जाके। ओके राइट, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है ना है। अब बात बताइए कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, है ना। त्रिभुज के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, कुल मिला के 6 प्रकार के होते हैं, है ना। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। कौन कौन, यहाँ पर 2 है ना, बेस इसका 2 होगा। एक होगा भुजा के आधार पर, किसके आधार पर, एक होगा भुजा के आधार पर, दूसरा होगा कोण के आधार पर। किसका होगा, एक हो गया भुजा के आधार पर, दूसरा हो गया कोण के आधार पर। यानी बेस इसका 2 होगा। बांटने का जो बेस है वो 2 तरीका है ना, 2 गो बेस मान के हम लोग इसको बांटते हैं। एक बांटते हैं भुजा के आधार पर, दूसरा कोण के आधार पर। अब जो भुजा के आधार पर है ये 3 तरह का होता है, और कोण का आधार है ये भी 3 तरह का होता है। अब इसमें 3 कौन कौन होता है। पहला होता है कौन सा बताइए, भुजा
जैसे ही भुजा आएगा तो उसमें बाहु आएगा। भुजा मतलब बाहु, बाहुजा मतलब बाहु, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है, एक पहला लिख लेते हैं हम लोग, समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, सिंबल बना दिए चलेगा ना, हाँ। दूसरा आता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा जो होता है वो होता है विषम बाहु त्रिभुज। क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज। ओके, ये तीन तरह के भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के, कौन कौन, समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु, जरूरी नहीं कि एक तरफ से बोले, किसी को भी पहले बोल सकते हैं, ठीक है। समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु, बोलते चलो, है ना, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु, कोई दिक्कत। आप देखिए, हम लोग इसका डिफिनेशन यहाँ लिखेंगे तो नहीं, आप समझा देते हैं, खुद से लिख के लाइएगा। पहले अगर हम लोग समबाहु की करेंगे, सम मतलब होता है बराबर, बाहु मतलब होता है भुजा, है ना। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब, यानी जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं, है ना, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे, राइट। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर हो उसे क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। और जिसकी भुजाएं बराबर होगी उसका कोण भी बराबर होगा, याद रखना है ना, जिसकी भुजाएं बराबर होगी उसका कोण भी बराबर होगा। अर्थात समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण भी बराबर होता है ना। अगर प्रत्येक कोण बराबर है तो पूरे कोणों का योग कितना हुआ, 360, अच्छा 180। 180 किससे भागा देंगे, 3 से, क्योंकि तीनों तो बराबर है। कितना आया, 60 डिग्री। अगर पूछेगा कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का, 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब दूसरा मानते हैं हम लोग, दूसरा कौन है, समद्विबाहु। सम मतलब बराबर, अभी बताए ना, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2 और बाहु मतलब, समद्विबाहु मतलब जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो। नहीं, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2 और बाहु मतलब भुज। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर हो उसे क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। कोई दिक्कत, हाँ या नहीं। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब 2 भुजाएं बराबर है तो 2 कोण भी बराबर होगा, याद रखना, 2 भुजाएं बराबर है तो 2 कोण भी बराबर होगा, याद में कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा आता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु, विषम मतलब सब उल्टा पुल्टा, है ना, कोई भी एक दूसरे के बात नहीं मानेगा ना, इसीलिए तो यहाँ पर कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होगा। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं की माप अलग अलग हो उसे क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की क्या कोई भी भुजाओं की माप बराबर नहीं हो, यानी सब अलग अलग हो, सब डिफरेंट डिफरेंट हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग, विषम बाहु त्रिभुज। अगर यहाँ पर भुजाएं बराबर नहीं है तो क्या कोण बराबर होगी, नहीं होगी, इसका कोण भी डिफरेंट डिफरेंट, आप इसको लिख के लाएंगे। नेक्स्ट आता है हम लोग किसके आधार पर, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, है ना। अब आते हैं हम लोग कोण के आधार पर। पहला न्यून कोण, है ना, पहला कौन सा, न्यून कोण त्रिभुज। पहला कौन सा, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून मतलब, न्यून कोण किसको पता, 0 से अधिक और 90 से कम, वह त्रिभुज जिसके तीनों कोणों की माप, है ना, तीनों कोणों की माप जो है वो कहाँ से, 0 से लेकर 90 के बीच हो। नहीं, तीनों कोण जो है, तीनों कोण होता है ना त्रिभुज में, तीनों कोण जो है वो 90 से क्या हो, कम हो, और 0 से अधिक हो। 0 से अधिक होगा तभी कोण बनेगा, नहीं हो तो हम क्या बोलेंगे, जिस त्रिभुज के तीनों कोण, है ना, तीनों कोण की माप 90 डिग्री से कम हो उसे क्या कहेंगे हम लोग, न्यून कोण कहते हैं। दूसरा होता है समकोण। समकोण क्या बोलेंगे, समकोण मतलब, समकोण मतलब 90 डिग्री वाला, है ना। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। समकोण का मतलब 90 डिग्री। कहने का मतलब हो गया जिस त्रिभुज का एक कोण, 3 में से कोई भी एक कोण अगर 90 डिग्री है तो उसे क्या कहेंगे हम, समकोण त्रिभुज कहेंगे। और तीसरा आता है क्या चीज़, अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज। और अधिक कोण त्रिभुज बताइए क्या होता है, हाँ 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम, यानी जिस त्रिभुज की माप, है ना, सिर्फ एक कोण की बात कर रहे हैं,
जिस त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो उसे क्या कहेंगे हम? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो अब हम इसमें किस में चर्चा करेंगे? भाई त्रिभुज की बात कर रहे हैं, कौन सा त्रिभुज आप चर्चा कीजिएगा बताइए? ये 3 में से किस पर चर्चा कीजिएगा? तो हम यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज का। किसकी बात करेंगे? सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज का बात करेंगे। अब आते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज का परिभाषा समझते हैं। बताइए समकोण त्रिभुज क्या होता है? क्या बताइए, जल्दी बताइए। समकोण त्रिभुज क्या होता है? अभी समकोण त्रिभुज में क्या होता है? तीनों कोण में से कोई भी एक कोण कितना डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो, उसको क्या कहेंगे हम? समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब हम यहाँ पर ए बी सी एक त्रिभुज लिए जो कि क्या है? समकोण है। नहीं, कोण बी क्या है? 90 डिग्री नहीं है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि जब कोई भी एक कोण बोला है तो यहाँ बी पर क्या है? समकोण। तो एंगल बी कितना डिग्री है? 90 डिग्री। अर्थात अगर कोई भी एक कोण हमको दिख गया है ना, कोई भी एक कोण दिख गया कि 90 डिग्री है, तो हम क्या लिखेंगे? वो त्रिभुज जो है क्या होगा? समकोण होगा। कौन सा त्रिभुज होगा? अर्थात क्या लिखेंगे? ए बी सी समकोण त्रिभुज है। जैसे ही ए बी सी समकोण त्रिभुज आएगा तो जो 90 डिग्री है ना, जो 90 डिग्री है, इसके सामने जो भुजाएं दिखेगी आपको, यही कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजाएं। जरूरी नहीं इस तरह से हो, आपका ऐसा भी त्रिभुज आ सकता है, ठीक है? इस तरह से भी दे देगा और यहाँ दे देगा 90 डिग्री, है ना। इस तरह से खाली बना भी देगा। या चौकूट जहाँ देख लिए ना, मतलब इसका चौकूट का मतलब ही 90 होता है। अब बताइए इसमें से कर्ण कौन सा है? नाम बताइए। नीचे ऊपर हम नहीं समझते। हाँ, क्या हो गया? इसमें से कर्ण कौन सा हो गया? बी सी, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ, इसके सामने वाली भुजाएं ये है और इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। कोई दिक्कत? तो कर्ण को इंग्लिश में हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस कहते हैं। और फर्स्ट लेटर इसका क्या होता है? एच, इसीलिए हम लोग इसको एच से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब हमने यहाँ पर दो कोण बच गया, एक कोण ये और एक कोण, इस दोनों में से है ना, ए और सी, इन दोनों में से कोई को है ना, किसी को भी क्या करेगा? थीटा कर सकता है। थीटा मतलब उसी को इंडिकेट करके आपको बनाना है। थीटा का मतलब कोई दूसरा चीज़ नहीं है, उसको है ना, उसी को इंडिकेट करके आपको क्या करना है? उसको बनाना है। ठीक। अगर कहा कि कोण ए थीटा है ना, लिख देगा कि कोण बी ए सी बराबर थीटा हो, तो है ना आगे क्या कीजिए? तो बी ए सी, आप बीच में कौन आया? उसी को हम लोग पकड़ेंगे। बीच में कौन है? ए। तो ए को यानी ये थीटा हो गया। ठीक, क्या हो जाएगा? ये थीटा। और इस तरह से लिखेंगे तो ये थीटा कहलाता। क्या कहलाता? थीटा। समझ में आ रहा ना? थोड़ा दीर्घी का टा का थीटा, इस तरह से थीटा। और ये होता है फाई, इसको क्या कहते हैं? फाई कहते हैं। कल कई तरह का सिंबल होता है, फिर बाद में हम लिखा देंगे अलग चीज़ें, ध्यान दीजिए। तो जब जहाँ थीटा होगा है ना, जहाँ थीटा होगा तो उसके सामने वाली जो भुजाएं होगी ना, सामने वाली जो भुजाएं होगी वो आपका लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। और लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। और इसका पहला लेटर क्या है? पी है। पहला लेटर क्या है? पी है। इसीलिए हम लोग लंब को पी भी शॉर्ट में कहते हैं। नहीं कहते हैं? पी से इंडिकेट करते हैं। अब एक भुजा बच गया, कौन? ये नहीं बच गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। क्या कहेंगे? आधार। आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं। फर्स्ट लेटर बी है, इसीलिए इसे बी से इंडिकेट करते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ये थीटा पे डिपेंड करता है। अगर ये थीटा यहाँ आ गया है ना, बोलेगा नहीं ये चीज़ नहीं लेना है, आपको क्या लेना है ना, कि ये जो सी है, सी थीटा है। क्या है? सी थीटा। ए को हटा दीजिए आप, है ना, ए नहीं है तो सी थीटा है। अब बताइए तो क्या चेंज होगा? बदलेगा क्या चीज़ हमारा, ये बताइए। क्या कर्ण बदलेगा? कर्ण बदलेगा? नहीं बदलेगा। बदलेगा कौन? लंब और आधार बदल जाएगा। लंब और आधार बदल जाएगा। जहाँ लंब था वहाँ आधार हो जाएगा, और जहाँ आधार है वहाँ लंब, क्योंकि थीटा बदल गया। क्योंकि थीटा बदल गया ना।
थीटा बदल, ये थीटा यहाँ आया तो इसके सामने वाली भुजाएं क्या कहलाएगी बताइए? ये अब लंब कहलाएगी, है ना। ये भुजाएं क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी, समझ गए ना। ये भुजा अब क्या होगा? लंब हो गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पी कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या? अब ये जो बच गया ये आपका क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा, नहीं कहलाएगा? थीटा बदलने से दो चीज़ बदलता है, कौन? लंब और आधार। लंब और आधार, यानी आधार के जगह पे लंब, लंब के जगह पर आधार। कोई दिक्कत यहाँ तक में? इसी में बच्चा ज़्यादा कंफ्यूज होता है, याद रखना, ठीक है। यही कंफ्यूज होता है। अब ए थीटा है तो ले ए थीटा कर दिया तो कोई बात नहीं, इसी को हम जानते हैं, लंबा वाला खड़ा वाला को लंब जानते हैं, नहीं यही नहीं जानते आज तक। क्या पढ़े हम लोग? जो खड़ा है उसी को लंब कहते हैं, जो सोया हुआ उसको आधार कहते हैं, इन पढ़े हैं। लेकिन ये नहीं याद रखना है, थीटा पर हम लोग थीटा को पकड़ेंगे, है ना। किसको पकड़ेंगे? थीटा। थीटा जहाँ उसके सामने वाली भुजाएं हमेशा लंब कहलाएगी और जो बच गया वो बेस कहलाएगी। अगर थीटा यहाँ है तो आप सही है कि खड़ा वाला लाइन क्या है? लंब है, और सोया हुआ लाइन आधार है। अगर थीटा उठ के वहाँ चला गया तो आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये बेस हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा और ये लंब। कब? जब थीटा ये उठ के वहाँ चला जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक में समझ में आ गया? चलिए अब नया चीज़, अभी तक तो हम लोग जो पढ़े थे वही पढ़े हैं, यहाँ तक कोई नया चीज़ नहीं है। अब आते हैं हम लोग नया चीज़। यहाँ तीन चीज़ हमका जिक्र किए हम लोग, है ना। किसका जिक्र किए? तीन चीज़ का। किसका किसका? कर्ण, लंब, आधार। कर्ण, लंब, आधार। नहीं याद किए? कर्ण, उसके बाद क्या चीज़ किए? लंब और आधार। कर्ण, लंब और आधार। कर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एच कहते हैं, नहीं कहते हैं? कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस यानी एच कहते हैं, और इसको लंब कहते हैं यानी परपेंडिकुलर कहते हैं, और इसको क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। जान के यहीं बैठ जाना, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम? बेस कहेंगे। कोई दिक्कत? हाँ या नहीं? ये तो हम जानते हैं ना। क्या जानते हैं? कर्ण, लंब, आधार। कर्ण को हाइपोटेनियस पहला लेटर एच होता है इसलिए एच से इंडिकेट किए, और इसमें क्या है? लंब परपेंडिकुलर, पहला लेटर परपेंडिकुलर पी होता है इसीलिए पी, और यहाँ पर आधार को बेस कहते हैं, पहला लेटर बी है इसलिए बी। अब इसमें आप बताए थे कि पाइथागोरस आता है। जैसे ही क्या आता है? लंब, कर्ण, आधार आ गया तो यहाँ पर एक पाइथागोरस थ्योरम आता है। वो क्या कहता है बताइए? कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहता है, नहीं कहता है? पाइथागोरस क्या सिखाया हम लोगों को? यही कहता है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण को एच कहते हैं, इसको पी कहते हैं, इसको नहीं कहते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस, कोई दिक्कत? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कोई दिक्कत? इसी को अलग अलग चेंज करके लोग अलग अलग फार्मूला बना देता है। नहीं, आप भी इसको बना सकते हैं। जैसे ये मेन चीज़ है, ये मेन है, आप इससे बहुत सारा चीज़ निकाल। जैसे एच, सिर्फ एच रखेंगे, स्क्वायर उधर जाएगा तो बताइए क्या बनेगा? रूट बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। एक फार्मूला और बन गया। आइए अब हम वो नहीं चलेंगे, ठीक है। क्या समझते हैं? हम एच को रखे हैं, इस साइड को उसको रखे हैं सिंगल में एच को। अब बोलेगा हम एच अकेले नहीं रहेंगे, हमारे साथ किसी को भेजो, तो पी को भेज देंगे। इधर किस में है? प्लस में। इधर आएगा तो माइनस में। तो कौन बच गया उधर? तो क्या हो गया? बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। नहीं हो? एक फॉर्मूला ये हो गया, नहीं हो गया? अब इसी में क्या करेंगे? नहीं, हम स्क्वायर को नहीं रखेंगे, भागाओ इसको यहाँ से। तो क्या होगा? बेचारा भाग के जाएगा कहाँ जाएगा? नानी दादी के यहाँ कहीं तो शिफ्ट होगा। उधर चला गया बेचारा। कहाँ चला गया? रूट बन गया, है ना। रूस गया, नहीं रूट बन गया। समझ में आ रहा है? चलिए, तो इसी में बोला कि नहीं, अब हम बी बोला हम भी नहीं रहेंगे अकेले, पी को भेजो उधर से, तो पी इधर आ जाएगा, तो बी इसके जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर बोला हम स्क्वायर को नहीं रखेंगे, भगाओ यहाँ से, तो भगा दिए, जाओ उधर जाओ। एच स्क्वायर माइनस है एक के गो, नहीं है? मेन यही है, ठीक है। इसी का अगला खानदान ये हो गया, अगला खानदान ये सब बन गया, नहीं बन गया? तो आपको पकड़ना है, सिर्फ याद रखना एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसी से ये फॉर्मूला बन गया कौन? एच इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस
बोला हम बी नहीं एच, हमें बोला हम अकेले नहीं रहेंगे, किसी को भेजो, तो एच के साथ हम पी को भेज दिए। पी उधर प्लस में था, इधर कहाँ आ गया माइनस में, तो एच स्क्वायर माइनस बच गया, अकेले कौन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर भी था तो बोला हम स्क्वायर को नहीं रखेंगे, बहुत बदमाश है, भगाओ यहाँ से। नहीं, ये भगा दिया तो उधर जाके क्या बन गया, रूस गया, रूट बन गया, नहीं बन गया, कोई दिक्कत। फिर बोला नहीं हम कहाँ रहेंगे अकेले, कुछ दिन बी को भेजो, कुछ दिन हम रहे ना, बी को भेजो, सॉरी पी को भेजो, तो पी इधर आ गया, तो बोला बी के जगह पी के जगह हम आ जाते हैं, नहीं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बोला हम भी स्क्वायर को नहीं रखेंगे, कोई नहीं रखा था हम क्यों रखेंगे, नहीं ई भी जाके कहाँ चला गया। जैसे देखते ना आजकल फिल्मों सब में देखते होंगे कि बूढ़े माँ बाप का जल्दी कोई रखना नहीं चाहता, कहाँ भेज देता है, ये गलत बात है ना, नहीं है, यही चीज़ यहाँ भी हो रहा है, कोई दिक्कत। तो एक फैमिली था, उससे 1 2 3 4 5 आप बना लिए, नहीं बना लिए, ऐसे ही एक को पकड़ेंगे, अब 5 खुद ब खुद बन जाएगा, सिर्फ आपको फॉर्मेट याद रहना चाहिए। यहाँ तक में अभी तक हम नया कुछ सीखे नहीं सीखे, कुछ भी नया चीज़ बोलो हाँ या नहीं, कुछ भी नया चीज़ नहीं सीखे अभी तक, अब सीखते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, तो जब ये पाइथागोरस चीज़ ये चीज़ सब बता रहा था ना, ठीक है, उसी जगह एक पंडित जी पहुँच गए, हाँ पंडित जी पहुँच गए, ठीक है। क्या पाइथागोरस अकर बकर चीज़ तुम बता रहे है, हमारा बात सुनो सुन इधर हम बताते। बोला क्या हुआ भाई, तुम कहानी बताएंगे, ऐसे थोड़ा बताएंगे, इधर आओ, है ना। वो कहता है कि देखो पंडित बद्री प्रसाद, मेरा नाम क्या है, पंडित बद्री प्रसाद, मेरा नाम क्या है भाई, पंडित बद्री प्रसाद। हम हर हर बोल करते रहते हैं, क्या बोलते हैं, हर हर बोल। सिर्फ इतने नहीं, चुपके से सोना चांदी तौलते भी हैं, क्या करते हैं हम लोग, सोना चांदी तौल, उस क्लास में, हाँ समझे क्या बोला। तुम बहुत है ना, ये क्या कहते हैं, हाँ पाइथागोरस बहुत तुम त्रिभुज के बारे में पढ़ा दिया, उससे ज़्यादा चीज़ मेरे पास है, बताते क्या। मेरा नाम है पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, ह से हर, हर बी से बोल। उतना चुपके से क्या करते हैं, जितना तुम्हारे पास नहीं सोना चांदी उतना मेरे पास है, सोना चांदी तौल, है ना। एस से सोना, सी से चांदी, टी से तौल, तो साइन कॉस टेन, राइट। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। तो पंडित जी क्या बोले भाई, पंडित जी क्या बोले, पंडित बद्री प्रसाद, कौन पंडित जी आए थे, पंडित बद्री प्रसाद। क्या कर रहे थे वो, मंदिर में बैठ के क्या करेंगे वो, पंडित जी क्या करते हैं, हर 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 महादेव करते कि नहीं करते हैं, यही बोल रहे थे, हर 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 बोल, है ना, हर 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 बोल। बट क्या कर रहा था बेचारा, मंदिर में बहुत दान मिलता नहीं मिलता है मंदिर में। पहले एक ज़माना में देखे हो, जितना भी आक्रमण हुआ, महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया, कितना बार आक्रमण किया, 17 बार। और सबसे ज़्यादा बड़ा जो आक्रमण था उसका 16वां आक्रमण था, जो सोमनाथ के मंदिर पर किया था, और बहुत सारा वहाँ से धन संपत्ति लूट के ले गया था, नहीं। और वो लोग किस पर अटैक करते थे, पुराने ज़माने के राजा महाराजा से, सिर्फ मंदिर पर। जानता था कि मंदिर में बहुत पैसा होता है, पैसा नहीं, उस समय लोग सोना चांदी ही डोनेट करते थे, पैसा करेंसी बहुत कम चलता था, और करेंसी भी होता था क्या होता था, या तो सोना या तो चांदी का, नहीं होता था, इसीलिए। तो क्या था भाई, सोना भी था, चांदी भी था, और तौल। ये 3 चीज़ की हम लोग बात करेंगे, क्या, सोना चांदी तौल, यानी कि साइन थीटा, क्या कॉस थीटा और टेन थीटा, कोसाइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। कोई दिक्कत है तक में, साइन कॉस, कोई दिक्कत। चलिए ये साइन कॉस टेन की हम लोग बात कर लेते हैं। अब नई चीज़ बात सीख ली, यहाँ से एक नया चीज़ सीखा, ये साइन कॉस टेन, है ना। अभी तक तो पाइथागोरस हमको उलझा के रखा था, चलिए आप ही के बाद। अब यहाँ पर कौन आ गया, साइन थीटा, यही है साइन थीटा का फॉर्मूला, क्या है, क्या है, P/H, फॉर्मूला यही है। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला है, P/H। कॉस थीटा का क्या है, B/H, और टेन थीटा का क्या है, P/B, है ना। साइन, जल्दी बोलो, साइन थीटा बराबर P/ कॉस थीटा बराबर, और टेन थीटा बराबर P/B। कोई दिक्कत, पढ़िए फिर से, साइन थीटा बराबर P/, फिर कॉस थीटा और टेन थीटा
P बाय B। याद नहीं रहेगा तो सीधा पंडित बद्री प्रसाद हर हर सोना चांदी तौल। सोना से S से सोना है ना, C से चांदी, T से तौल। तो S फॉर साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। इन तीनों का एक अलग बुद्धि वाला थे ना, मतलब क्या कहते हैं उसको, खुरफाती दिमाग वाला नहीं। तो इसका अपोजिट एक था, ठीक है, एक था पंडित जी, दूसरा था उसको क्या कहते हैं उसको, हाँ ये P बाय B यहीं से लाया, पंडित जी के ही से लिया है, याद रखना, ये पाइथागोरस से ही लिया है, ये कोई P अलग से नहीं आया। PBH जो है ये कोई अलग से नहीं है, ठीक है। हाँ ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस, राइट, वहीं से लिया है, ठीक है। और इसका एक अपोजिट होता है, अपोजिट दिमाग का कह सकते हो, ठीक है, या कह सकते हो इसकी शादी हो गई बेचारा का, किससे, कॉस का, किससे हो गया, कॉसेक से, किससे हो गया, कॉसेक से। और कॉस का किसका हो गया, साइन का हो गया कॉसेक से, कॉस का हो गया सेक से, और इसका हो गया किससे, कॉट से, ठीक है। ये तीन और आ गया एक्स्ट्रा, कौन आ गया, साइन का कॉसेक, साइन का कॉसेक, साइन का कॉसेक, कॉसेक का साइन, साइन का कॉसेक, कॉसेक का साइन, कॉस का सेक, कॉस का सेक, कॉस का सेक, कोई दिक्कत, कॉस का सेक, सेक का कॉस, कॉस का सेक, सेक का कॉस, और टेन का कॉट, कॉट का कोई दिक्कत नहीं। अब ये उल्टे दिमाग का होती है, अगर किसी खोपड़ी की बात करें तो क्या होता है, कभी देखे हो घर में, नहीं तुम लोग का आइडिया नहीं होगा, देखना, अगर पापा बोलेंगे ये करना है तो मम्मी बोलेगी नहीं ये नहीं करना, ये गलत चीज़ है, समझ गए। पापा अगर बोल दिए ये करना है तो बोली मम्मी आप ढेर जानते हैं ये सही चीज़ है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ भी हो गया, ठीक है, इनकी शादी हो गई इनसे। अब ये क्या कह रहा है, ये साइन थीटा कह रहा है कि P बाय H होता है, ये कि नहीं H बाय P होता है, क्या होता है, H बाई क्या होता है, P होता है। ये बोला कि कॉस थीटा अरे B बाय H होता है, नहीं 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 H बाई B होता है, आप खाली गलत सलत बोलते रहते हैं, मेरा पास नहीं है। अब ये कहा P बाई B होता है, कदर जुटे लगा, क्या होता है, B बाई P होता है, समझ गए। हाँ सब उल्टा चलता है इसमें, ठीक है। साइन थीटा क्या बोला, P बाय H बोला, अगर गलत बात, क्या होता है H बाय P होता है, ये बोला क्या कॉस B बाय H होता है, नहीं 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 H बाय B होता है। और टेन बोला अगर P बाय B, तो ये बोला सीधा बिल्कुल विपरीत चीज़ है, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना। अगर आपको पूछे बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हुआ, बताइए फटाफट, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हुआ, हम फॉर्मूला लिखना शुरू करते हैं, साइन थीटा बराबर क्या हो गया बताइए, P बाय H, कॉस थीटा का बताइए क्या हो, B बाय H, टेन थीटा का बताइए क्या, P बाय B है ना, P बाय B। अब कॉसेक का बताइए H बाय P, और सेक का बताइए क्या, H बाय B, और कॉट का बताइए क्या, B बाय P, B बाय P। यही 6 गो अनुपात आप पढ़ेंगे है ना, 6 गो अनुपात जो है ये त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। ये सब मिलके क्या कहलाता है, त्रिकोण, कहाँ से शुरू किए थे, त्रिकोणमिति में, और इसी को हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, ठीक है। इसी 6 को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो कन्फ्यूजन यहाँ तक में है, यस या नो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़े, थोड़ा सा यहीं पर छोड़ दें, आज आगे बढ़े नहीं, हाँ एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ इंट्रोडक्शन इतना ही है, पहला चैप्टर के लिए 8.1 उस क्लास में, पहला चैप्टर के लिए जो है यही काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है। पहला चैप्टर बोलते हैं, पहला एक्सरसाइज के लिए जो 8.1 पढ़ेंगे ना आप, एक्सरसाइज 8 पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, त्रिकोणमिति, और उसके लिए इतना ही काफ़ी है। यही 6 गो जो है ना पूरा एक्सरसाइज को देख लेगा, आगे देखने की जरूरत, जब अगला एक्सरसाइज में जाएंगे तो फिर उसको पकड़ के लाएंगे,
भाई कौन है तू, आओ। हर एक्सरसाइज को खोलने के लिए अलग अलग, जैसे देखो गाड़ी सब में या कोई मशीन में हर चीज़ को खोलने के लिए अलग अलग क्या होता है, स्क्रू ड्राइवर होता है, नहीं होता है, उसके लिए अलग अलग रिंच आता है, उस रिंच होता है तो ना। इसी प्रकार से हर चैप्टर को, हर एक्सरसाइज को खोलने के लिए अलग अलग रिंच लगाएंगे। ये रिंच जो अभी तक हम लोग हाँ ये सब रिंच है, स्क्रू ड्राइवर है, इसको है ना, इससे क्या खोलेंगे बताइए, इससे क्या खुलेगा, एक्सरसाइज 8.1 खुल जाएगा, पूरा अच्छा से खोल लोगे। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है ना, क्या लिखोगे, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें हाँ कोण बी बराबर 90 डिग्री है, और एक चीज़ बोला, और क्या बोला कि कोण सी जो है वो थीटा है ना, कोण सी क्या है, थीटा है। तो बोला अगर ए से लेकर बी तक कितना बोला, 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या रहेगा, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन रहेगा। हम लोग फिलहाल आज समझते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बोला, बी 90, तो हमने बी 90 लिख दिया, सी थीटा, इसको थीटा ले लेंगे। जैसे ही इसको थीटा माने तो ये आपका पी हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका एच हो गया, होगा कि नहीं होगा। अब देखो ए बी कितना बोला है 24, यहाँ 24 लिख दीजिए, बी सी कितना बोला है 7, यहाँ 7 लिख दीजिए। अब बच कौन गया एक ठो, जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात आएगा तो तीनों का जरूरत पड़ेगा ना, पी बी एच। तो पी तो मालूम हो गया, बी भी मालूम हो गया, बट एच हुआ क्या, एच हुआ क्या, नहीं हम लोग एच निकाल लेंगे क्या। तो पी बराबर बोलिए कितना 24, बी बराबर कितना 7, एच बराबर कितना वोट। तो एच का फॉर्मूला याद कीजिए, पाइथागोरस हमको क्या बताया, पाइथागोरस क्या बताया बताइए, रूट अंडर क्या बताया है ना, रूट अंडर क्या बताया, पी स्क्वायर प्लस, आप एच स्क्वायर बराबर ही बोलेंगे तो भी वही चीज़ होगा, नहीं होगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिखेंगे तो भी वही चीज़ है। तो खैर कोई बात नहीं, ये भी सही है। तो पी का वैल्यू कितना बताइए, 24 का स्क्वायर प्लस कितना 7 का स्क्वायर, फिर 24 का स्क्वायर 576, 7 का कितना हो गया 49, दोनों को जोड़ दीजिए कितना हुआ 625, किसका वर्गमूल है 25 का। तो एच कितना हो गया भाई 25। अब त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है ना, तो क्या निकालना है, सबसे पहले साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच। पी का वैल्यू कितना है 24, पहले इसका नाम लिख लेंगे ना, पी मतलब ए बी, पी का मतलब ए बी, और एच है ना, एच का मतलब ए सी, तब उसका वैल्यू लिखना, ठीक है। वैल्यू कितना हो गया 24/25 ना। उसके बाद कौन आ जाएगा, कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच, बी बोले तो बी सी, बोले तो ए सी, फटाफट बोलो सही लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं, सही है ना। पी मतलब बी सी, यही ना बी है, यही ना बी है, तो बी मतलब बी सी, और एच आपको ला कौन आया टेन थीटा, कौन आया टेन थीटा। तो पी बाई क्या होता है बी, पी कौन है, पी कौन है ए बी, पी कौन है और बी कौन है बी सी। ए बी कितना है 24 नहीं है, और ये 7, कोई दिक्कत। अब 3 ठो इसका अपोजिट वाला लिख लेते हैं, कॉसेक नहीं, कॉसेक थीटा नहीं दिमाग लगाना है तो यहीं से देख के उल्टा करके लिख दीजिए फटाफट। क्या है एच बाई एच बोले तो ए सी बाई ए बी, बोले तो 25 बट्टे कितना 24 नहीं। उसके बाद क्या हो गया सेक थीटा बराबर क्या हो गया, जल्दी बोलिए, सेक थीटा बराबर क्या हो गया एच बाई बी। एच कितना भाई ए सी, बी कितना बी सी, तो 25/7। और लास्ट में कौन आता है कॉट थीटा, लास्ट में कौन आता है कॉट थीटा। कॉट मतलब खटिया, याद है ना, वही कॉट है कॉट थीटा। कॉट मतलब क्या हो गया बी बाई पी है ना, बी बाई पी, बी मतलब बी सी, पी मतलब ए बी, बी सी कितना 7, और यही आपका आंसर है। बस इतना ही। कोई कन्फ्यूज़न है ना है, इसी में थोड़ा सा ऊपर नीचे इधर उधर हो के पूरा 8.1 सॉल्यूशन। हाँ
सब दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, आप ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए आज भर इतना ही।